जाके लोगों को कहेंगे कि ये मत देखो वो मत देखो। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब शायद, और ये नहीं हुआ कि आपके हाथ से निकल आया है, इससे पहले तो ये अमेरिका और बरतानिया और जो बड़ी कंट्रीज थी वहाँ निकल चुका है। मैंने इसका आपको बड़ा वाज़ेह मिसाल दे चुका हूँ 2016 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की। वो आपको याद होगा कि वो कहा करते थे मैं अवामी आदमी और ट्वीट्स के ज़रिए उन्होंने सारा का सारा। आपको हैरानगी होगी कि शुमाली कोरिया से जिस ज़माने में वो यानी एक उनके रहनुमा के साथ उनका मुकाबला एक चल रहा था और फायर एंड फ्यूरी की स्पीचेस चल रही थी, वो ट्वीट्स के ज़रिए पता नहीं क्या मेजर फॉरेन पॉलिसी की स्टेटमेंट दे देते थे और वो सारी दुनिया के उसके ऊपर कोट होती थी। किसी कहीं भी स्टेटमेंट के नहीं आती थी, बस वो बैठते थे दे देते थे, ख़त्म हो जाती थी। तो ये चीज़ अब आपके जहन में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इनके असरात क्या हो सकते हैं और इसके ऊपर अपनी थ्योरीज पेश करना, इसके ऊपर अपने नज़रिए पेश करना, मीडिया के नज़रिए बना बना के पेश करना, शायद ये पढ़े लिखे लोगों के लिए चंद, और वो भी मैं ऐसा कहूँगा कि आपके चंद के लिए तो शायद वो हों, उसके ऊपर कुछ मज़ामीन भी लिखाए जा सकें, लेकिन एक आम आदमी के लिए उनकी बिल्कुल कोई अहमियत इसलिए नहीं है कि वो ना उनको ये बात पता है, ना वो इन नज़रियों पे इतना गौर करते हैं। वो तो अपना सीधा निकालते हैं, बटन दबाते हैं और देख लेते हैं जो चीज़ उन्हें देखनी होती है, जो इत्तला उन्हें ज़रूरत होती है। कोई ना फ़ोन करके बता देता है कि भाई देख रहे हो फलाना प्रोग्राम ये आ रहा है इस तरह, तो वो फ़ौरन देख लेते हैं, उनकी दिलचस्पी तो उनको पता चल जाता है। तो आपकी जो सारे दिन की काविश होती है, कई दफ़ा पूरे हफ्ते की काविश होती है, कई दफ़ा पूरे महीने की काविश होती है, कई दफ़ा उससे भी बड़ी काविश होती है, वो सारी की सारी काविश जो है वो उस एक या दो या चार प्रोग्रामों से जो कि एक आम आदमी कर रहा होता है। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक तो हमने बताया कि वो जर्नलिस्ट हैं जो वाकई में बड़ी मेहनत करके प्रोग्राम्स कर रहे हैं और बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई अपोजिशन के हक़ में कर रहे हैं या गवर्नमेंट के हक़ में कर रहे हैं तो वही हैं, नहीं, वो हर किस्म की आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कोरोना के सिलसिले में बड़ी खूब अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिली और बहुत ही तकलीफ़देह इन्फॉर्मेशन भी मिली, जिसका हमने बहुत जिक्र भी किया। लेकिन दूसरी बात एक ये है कि एक आम आदमी भी कर रहा है, अगर उसे भी महसूस होता है कहीं कि उसे भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी है तो उसे भी आपके लिए रोकना मुश्किल है। आपने कह दिया, किसी ने भी कुछ कह दिया, कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं है वो, उसने कुछ कह दिया, मैं कह रहा हूँ आप दुनिया का कि सबसे सुपर ताकत का वो चीफ है, उसका से वो एग्री नहीं कर रहा। उसका दिल चाहा उसने उठाया, मोबाइल फ़ोन सामने रखा, उसका कैमरा, और जो उसका दिल चाहा उसने उसके ऊपर कह दिया। तो क्या बात तो कही थी ना उसने, तो पहुँच भी गई। और अगर वो लोगों को अपील कर गई, जिसे वायरल कहते हैं, तो फिर अब आप बता दीजिए कि वो उसे आप कैसे रोकेंगे। और वायरल ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सोशल मीडिया के साथ साथ जा रही हैं वर्सेस मेन स्ट्रीम मीडिया के। तो अब गौर करने की ज़रूरत ये है कि जो इतने हम पैसे खर्च कर रहे हैं, हम जो अब ये जो मीडिया डिपार्टमेंट्स तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक बड़ी बड़ी रिवायती किस्म की तालीम दे रहे हैं, हमारे बग़ैर तहकीक के हमारे मीडिया डिपार्टमेंट्स जो हैं और जो हमारे जो बड़े बड़े अहल दानिश हैं मीडिया के, वो सजेशंस दे रहे हैं, पुरानी पुरानी थ्योरीज़ की बातें कर रहे हैं और वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो वाकई में इस वक्त लागू हो रही हैं? क्या वो वाकई में असरअंदाज हो रही हैं, या सिर्फ़ एक आदमी जो कि मोबाइल के सामने बैठा हुआ है वो उन सब की या तो नफ़ी कर रहा है या कम से कम उसे चैलेंज ज़रूर कर रहा है उसे? तो ये चीज़ अब गौर करने की ज़रूरत है। किस सतह के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है वो तो हमने आपको बता ही दिया। दुनिया भर में तो ये यूनिवर्सिटी के सतह में इस पर गौर हो रहा है और वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये जो है ये चीज़ें पाबंदियों से ये नहीं होंगी, ये इसे बाकायदा वो करना पड़ेगा। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूँ कि 2010 के करीब अरब स्प्रिंग जो है उसने बड़ा ज़ोर पकड़ा और पूरे अरब दुनिया के अंदर एक इनकलाब आ गया और कहा यह गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की किस्म की कोई चीज़ है। फिर उसके बाद और वो जो स्प्रिंग जो था अरब स्प्रिंग, वो किसी लीडरशिप के तहत भी नहीं हुआ, आम आदमी ने उसे लीड किया, उसकी कोई लीडरशिप भी नहीं थी और उससे हुकूमतें भी बदल गईं, बड़े बड़े वो गिर गए, चाहे उसके असरात बाद में कुछ भी होते रहे, लेकिन एक हकीकत तो सामने आ गई और एक वाक़या हो गया। और ये हो भी रिपीट भी हो सकता है, कभी भी रिपीट हो सकता है, कहीं भी रिपीट हो सकता है। तो और इसलिए कि जो सोशल मीडिया है वो पीछे थोड़ी जा रहा है,
जो टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेट क्या पीछे जा रहा है क्या? 5G और उसके बाद 6G से पता नहीं क्यों कितने फास्ट होता चला जाएगा। तो और जो मोबाइल की भी टेक्नोलॉजी है जो कि इसे कनेक्ट कर रही है लोगों, उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट हैं वो कितनी सस्ती होती चली जा रही हैं। जो ट्रांसमिशन करने की जो कॉस्ट है वो कितनी सस्ती होती जा रही हैं। लाइव स्ट्रीम करने की कॉस्ट कितनी, आपने देखा होगा कि इस मरतबा ये कोरोना के सिलसिले में ऑनलाइन तालीम का बड़ा जिक्र हुआ है, तो उसके अंदर आपने बहुत सारी ऐप्स देखी होंगी, वो बिल्कुल मुफ्त थी। 40-40 लड़के एक एक क्लास में बैठे हुए हैं, मुफ्त के अंदर आप उन्हें तालीम दे रहे हैं। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, कोई हुकूमतें कुछ नहीं कर रही थी, कि किसी जगह भी हुकूमतें कुछ नहीं कर रही थी। वो ऐप्स लॉन्च कर दी थी लोगों ने और वो उनके ऊपर सब लोग फ़ायदा से हासिल कर रहे थे। स्टूडेंट्स ने बेतहाशा से फ़ायदा उठाया, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हर जगह फ़ायदा उठाया। तो ऐसे कैसे हुआ है? तो ये तालीम के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, समाजी रवैयों पे असरअंदाज हो रही हैं, हमारे अकीदों पे असरअंदाज हो रही हैं, हमारी सोच के ऊपर असरअंदाज, हमारे खाने पीने, हमारे हर चीज़ के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। और अब सोशल मीडिया असरअंदाज हो रहा है। एक ज़माना ये था कि असरअंदाज होता था मेन स्ट्रीम मीडिया। उससे पहले एक ज़माना था कि लोग फिल्मी हीरोज़ को देखकर बाल बनाया करते थे, उनकी तरह कपड़े पहना करते थे, उनके स्टाइल के अंदर पतलूने पहना करते थे, उनके स्टाइल के अंदर हीरो और हीरोइन डेवलप होते थे और वो जो थे वो आइडियल। अब जो है वो दौर वहाँ से गुजरता हुआ सोशल मीडिया के ऊपर आ गया है। आप देख रहे हैं बड़े से बड़ा हीरो, बड़ा से बड़ा फनकार, बड़ा से बड़ा एक्टर जो है वो मजबूर है कि सोशल मीडिया पे भी रहे और अपनी फॉलोइंग को मेंटेन करे। नहीं तो अगर वो इतना सुपरस्टार है तो उसे क्या ज़रूरत पड़ी है काम खाओ गए कि जी मैं लोगों को की मिन्नत खुशामद करते फिर और लोगों से कहूँ कि मैं वो बड़े से बड़ा, अगर वो सदर है उसकी फॉलोइंग्स को वो देखा, बड़े बड़े वज़ीर आज़म हैं उनकी फॉलोइंग्स को देखा जा रहा है, चेक किया जाता है, बाकायदा बताया जाता है कि उनके अकाउंट जो है वो इस तरह फॉलो किए चले जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? अगर ये इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि जी उनकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो उनके तर्जुमान हैं वो जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने ये कर दिया, वो इनकलाब ले आया। सब लोग कह रहे हैं वो इस चीज़ की, उनके जो अकाउंट्स की जो फॉलोइंग है सोशल मीडिया के वो इतनी बढ़ गई है, उसके ये असरात हो गए हैं, उनके ट्विटर ने ये चीज़ जो है वायरल कर दिया है, उन्होंने ये जवाब दे दिया है, उस उनकी जो वो ट्वीट है या उनकी तकरीर जो उसके ऊपर आई है उसने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं हो रही। तो और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो मजबूर हो गया है कि वो सोशल मीडिया की वो जो चीज़ें हैं उनको उठाकर अपनी जीनत बनाए और अपने प्रोग्राम्स को चमकाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वो उसकी कोई अहमियत नहीं है और इतना पैसा, अरबों रुपए जैसे मैंने आपको बताया कि खर्च करने के बावजूद भी वो मजबूर हो रहे हैं कि जो हज़ारों में भी खर्च नहीं कर रहे उनकी चीज़ों को लेकर वो अपने प्रोग्राम्स को चमका रहे हैं। तो ये कॉस्ट फैक्टर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ है। अच्छा, फिर सोशल मीडिया की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब शायद तर्जुमानों का या प्लांटेड ख़बरों का दौर या प्लांटेड तज्ज़ियों का दौर जो है वो बहुत जल्दी आपको गुजरता हुआ नज़र आएगा, इसलिए कि उसके ऊपर जो चेक करने वाला है वो कोई बड़ा आलिम, बड़ा अहले दानिश या बड़ा तज्ज़िया निगार या बड़ा सहाफ़ी नहीं बैठा होगा, उसके ऊपर एक आम आदमी बैठा होगा। वो आम आदमी जो है वो बात सुनेगा, किसी की भी बात हो, चाहे वो मैंने बताया ना वो अफ्रीका के कोने की हो और चाहे वो जनूबी अमेरिका के कोने की हो, वो सुनेगा, देखेगा और उसके बाद वो एक राय कायम कर लेगा और फैसला कर लेगा कि ये बात मुझे अपील नहीं कर रही। वो या उसके ऊपर जो 2-4 या तज्ज़िये होंगे जो कि आ रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, वो सुनेगा और कहेगा कि ये तमाम जितनी जो काविश हुकूमतों ने की है या जो इतनी मेहनत करके ये मेरे ऊपर ये जो एक इत्तलात की बारिश की है ये सब बेकार है, मैं तो समझता ये हूँ कि ये बात सही है। तो अगर वो उस बात को सही मान लेता है तो फिर वो जो मैंने फिर आप वही बात कह रहा हूँ कि ये फैसला अब आम आदमी के हाथ में जा रहा है और इसके ऊपर गौर करने के लिए
सोसाइटी के, हर मुल्क की सोसाइटी के, हम इंक्लूडिंग हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी के हर सेगमेंट को गौर करना चाहिए। इसमें सियासतदानों को भी गौर करना चाहिए, पार्लियामेंट को भी गौर करना चाहिए, इदारों को भी गौर करना चाहिए, अहले दानिश को भी, मजहबी और यूनिवर्सिटीज़ के भी, और स्टूडेंट्स को भी, और जो सड़क पे चलने वाले लोग हैं उनको भी गौर करना चाहिए, और हर आदमी को गौर करना चाहिए कि इसके असरात अब क्या पड़ रहे हैं और आइंदा कितने ज़्यादा होंगे, और इन असरात के फिर नताइज क्या होंगे। बहुत सी जगहों पे इनके नताइज आए हैं। मैं किसी और वक्त उन मुल्कों का जिक्र करूँगा जिनके अंदर इनके नताइज आ रहे हैं। हमें भी सोच व फ़िक्र, गौर व फ़िक्र सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के दरमियान ये जो एक वो पैदा हो गई है, कशमकश पैदा हो गई है, या कशमकश नहीं कह रहे, जो सोशल मीडिया ने जिस बुरी तरह से चैलेंज कर दिया है मेन स्ट्रीम मीडिया को, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं।